नमस्ते, मैं प्रभाकर चौरसिया आप लोगों के बीच में आज उपस्थित हूँ। बातें करने वाला हूँ आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का। ये वो नाम है जो हिंदू एकता की गुंज भर रहा है, हर एक लोगों में हिंदुत्व की एकता की छवि बढ़ा रहे हैं। लेकिन उनके एक विवादास्पद बयान ये आया है कि महिलाओं को गायत्री मंत्र पढ़ने का अधिकार नहीं है, वो गायत्री मंत्र नहीं पढ़ सकती है। ये गलत है, क्योंकि महिलाओं को आपने किस दर्जा में रख दिया? क्या उन्हीं पाश्चात्य लोगों का दर्जा में रख दिया जो महिलाओं का इज्जत नहीं करते हैं, जो महिलाओं को पैर की जूती मानते हैं? क्या उन महिलाओं में जो आत्मा नहीं होती है उसी तरह का आपने महिलाओं का वैल्यू कर दिया है? क्या ये सनातन परंपरा में आपको ठीक लगता है? हमारे यहाँ तो यत्र नारेस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ नारी की पूजा करते हैं, सम्मान करते हैं, उस घर में स्वर्ग होता है, उस घर में लक्ष्मी का वास होता है। हम उस संस्कृति को मानने वाले लोग हैं और आप कहते हैं कि गायत्री मंत्र महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं है। ये बयान सरासर गलत है, इसलिए हम आपसे कहना चाहेंगे कि ऐसी बातें मत रखिए, क्योंकि हमारे यहाँ जब यजमान के रूप में बैठाया जाता है तो महिला और पुरुषों का बराबर का हक अधिकार दिया जाता है। हमारे वेदों के अनुसार महिला और पुरुषों में कोई विभेद नहीं किया गया। हमारे महिलाओं का जितना माँ का अधिकार है उतना ही पिता का अधिकार है। और यज्ञोपवीत जो धारण करते हैं तो यज्ञोपवीत धारण करने के बाद तीन उसमें जो धागा होता है, एक पितृ ऋण होता है, एक मातृ ऋण होता है और एक गुरु ऋण होता है। तो क्या इनका ऋण चुकाने का सिर्फ पुरुषों का अधिकार है? अगर नहीं है तो ये अधिकार महिलाओं का भी है और महिलाएं भी यज्ञोपवीत लगा सकती है, जनेऊ धारण कर सकती है। और हम खुलेआम आर्य समाज में हम सबको जनेऊ धारण कराते हैं, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो। आपने देखा कि हमारे जो रामायण कालीन समय था, जो हमारे महाभारत कालीन समय था, उनमें चाहे वो गार्गी हो या हमारे माँ कौशल्या हो, माँ सीता हो, उन सबको जनेऊ धारण कराया गया था। और वो सब यज्ञ करती थी, खुशी खुशी से यज्ञ करती थी, वेद पठन पाठन करती थी। और जो आप लोगों ने कहा कि महिलाओं का वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है, ये मुगल शासन में ये मिलावट करके ये कही गई कि महिलाओं को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है। अगर महिलाएं वेद नहीं पढ़ेंगी तो आपके घर के बच्चे संस्कारित कैसे होंगे? आपके संस्कार और संस्कृति, रीति रिवाज, परंपरा ये सब नष्ट हो जाएंगे। अगर प्रमाण आपको झूठा लग रहा हो तो आज हिंदुओं की स्थिति देख लीजिए, क्या है हिंदुओं की स्थिति। जिस घर में आपने वेद पढ़ने नहीं दिया, शूद्रों को कहा कि आपको वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है, आपने कहा कि महिलाओं को अधिकार नहीं है वेद पढ़ने का, सिर्फ अगर किसी विशेष लोगों का अधिकार है, तो जन जन में ये वेद की प्रचार प्रसार रुकी और आज अज्ञानता फैलने का कारण पाखंड फैला और उसी पाखंड के कारण आज हिंदू धर्म विनष्ट होने का है। जो आर्यवर्त देश का जो गुंज उठता था, पूरे विश्व भर सनातन का झंडा फहराता था, वो आर्य लोग सिर्फ आज नेपाल और भारत तक सीमित रह गए। उसका कारण है कि वेदों से आप लोगों ने विमुख कर दिया, उन लोगों को पढ़ने का अधिकार नहीं दिया। तो मैं कहना चाहूँगा कि जो आप स्वर में स्वर लगा रहे हैं, हिंदुत्व की लहर भर रहे हैं, हिंदुओं में जागरण कर रहे हैं, तो ऐसी विवादास्पद बयान तो देनी ही नहीं चाहिए। क्योंकि ये महिलाओं को हमें एक बराबर ना रखने का संस्कार हमने कभी नहीं सीखा। ये संस्कार पाश्चात्य लोगों की है और उन्हीं लोगों में रहने दीजिए, हमारे लोगों में ये भरने की कोशिश ना करें। मैं सभी गुरु आचार्यों से कहना चाहूँगा, मैं सभी उन साधु संतों से कहना चाहूँगा कि आप महिलाओं को कभी कमज़ोर ना समझे। हम गायत्री मंत्र से बुद्धि का मांग करते हैं। गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप हमें बुद्धि दीजिए, आप हमें सन्मार्ग दिखाइए, आप हमें सही रास्तों पर, वेद की मार्ग पर ले जाइए। तो क्या सिर्फ हम पुरुषों का ही अधिकार है बुद्धि प्राप्त करने का, सही रास्तों पर जाने का? क्या ये अधिकार महिलाओं को नहीं है? अगर है तो महिलाएं भी गायत्री मंत्र पढ़ सकती हैं, महिलाएं भी गायत्री मंत्र का जाप कर सकती हैं और महिलाएं भी ओमकार की जाप कर सकती हैं। और जनेऊ धारण करने की जहाँ तक की बात है, तो मैं कहना चाहूँगा कि जो लोग भी शाकाहार को अपना चुके हैं, शाकाहारी बन चुके हैं, उन सबको जनेऊ धारण कर लेना चाहिए और ईश्वर प्राप्ति के लिए, मुक्ति प्राप्ति के लिए यज्ञ करना, ध्यान करना, जप करना और गायत्री मंत्र को पढ़ते हुए अपने संस्कार और संस्कृति की रक्षा हेतु लड़ने के लिए हमेशा तत्पर रहना, ये आपकी कर्तव्य बनता है। इसलिए आप
अपने यज्ञ को समझिए, आप अपने धर्म को समझिए और सनातन परंपरा को समझिए, और यही आपका सार्थकता होगा। और देश की रक्षा हेतु, धर्म की रक्षा हेतु, समाज की रक्षा हेतु आप अपने बच्चों को श्री राम बनाने की कोशिश कीजिए, श्री कृष्ण बनाने की कोशिश कीजिए। क्योंकि राम और कृष्ण ने वन जंगल जाने के बाद भी, राम को वनवास हुआ था लेकिन उन्होंने कभी अपना अस्त्र शस्त्र नहीं छोड़ा, क्योंकि वो जानते थे कि आने वाले राक्षसों को आक्रमण हो सकता है हमारे ऊपर, इसलिए उनसे लड़ने के लिए अस्त्र शस्त्र उनको प्रदान किया गया था। इसलिए अपने बच्चों में ये संस्कार भी भरना जरूरी है। और हमारे हिंदू भाइयों को, हमारे आर्य भाइयों को, उन्हें जागृत करके रखना आप जैसे साधु संतों का भी कर्तव्य बनता है। इसलिए जागृत करते रहिए और समाज में विद्वेष वाली बातें न फैलाई जाए, मेरा आग्रह है। नमस्ते।